करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकेंड, मुझे बस क्वेश्चन वो पेज नंबर नोट करने दें कौन सा है। जी, पेज नंबर है 118, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 118। क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी का। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह से आया? एक तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बोर्ड में मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आएगा। एज तो खत्म हो गया, जो आगे आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं उसमें भी इसके आने का चांस है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज्यादा कवर कर। आपको ये पूरे का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है एज लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन नेटवर्क टोपोलॉजी। तब तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, आपको इसको छोटा करके बताना होगा। वो मैं बताऊंगी कि आप तब आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। वरना आपको किसी एक टोपोलॉजी के बारे में डिटेल नोट लिखना लिया आ जाता है। जैसे हमें पता है कि 5 टोपोलॉजीज है, आपकी पेज 118 पे वो दर्ज भी है। उसमें से किसी एक के लिए पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन बस टोपोलॉजी या राइट अ नोट ऑन रिंग टोपोलॉजी, किसी एक पर भी लिखना हुआ आ सकता है। उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी बतानी है और फिर अपने क्वेश्चन पे आना है, ठीक है, जो आपसे पूछा गया होगा। अगर कोई एक टोपोलॉजी की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं इन 8 मार्क्स, then you need to start from the definition of network topology. After that, you should give the types of network topologies and then ultimately you start your actual question. उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जो भी आपको टोपोलॉजी उन्होंने कही होगी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से बनाने का तरीका है, इसका आपने क्वेश्चन शुरू करना है। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। 3 डेफिनेशन लिखनी है आपकी। पहली डेफिनेशन उन्होंने कहा है टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है? लेआउट की किस तरह वो तरतीब उनकी क्या है। अच्छा, यही लेआउट सेकंड लाइन में उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है लेआउट की जगह स्कीम, और थर्ड लाइन में उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है एज अरेंजमेंट। ये तीनों एक ही बात कह रहे हैं। लेआउट स्कीम को भी कहते हैं अरेंजमेंट, कि किस तरतीब से, किस तरह से उनको आपस में आपने जोड़ा हुआ है। किसको आपस में जोड़ा हुआ है? आपने बेसिकली क्या बनाना है? आपने एक नेटवर्क फॉर्म करना है। नेटवर्क क्या चीज है? नेटवर्क है आपके कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा नेटवर्क बन जाता है। तो नेटवर्क है आपके कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इनको आपने किस तरतीब से जोड़ना है, किस अरेंजमेंट में, किस स्कीम में, किस लेआउट में आपने कनेक्टेड डिवाइसेस को आपने जोड़ना है, या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, या नोड्स को आपस में कनेक्ट करना है। हमें पता है कि हम कंप्यूटर के लिए एक और क्या वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द वर्ड ऑफ नोड। हम नोड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इनको आपस में कैसे आपने कनेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो किस तरह से डिफाइन किया हमने पहले डिफाइन किया टोपोलॉजी रेफर्स टू लेआउट। टोपोलॉजी हम कहते हैं लेआउट को, कंप्यूटर्स के डिवाइसेस के कनेक्टेड कंप्यूटर्स के लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। या फिर ऐसी स्कीम जिसमें आप कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर रहे हो नेटवर्क के अंदर, उसको हम कह रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नोड, कंप्यूटर नोड्स को आपने किस तरह से अरेंज किया हुआ है, उनकी आपने क्या तरतीब लगाई है, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। 3 डेफिनेशंस हैं, जिसका से हमें पता है लिखने का तरीकेकार हमने कैसे करना है। हमने पहली डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हम इसी तरह और का साइन डालेंगे, देन अगेन हम दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम और का साइन डालेंगे और हम तीसरी डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते होते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, उस तरह से हम दर्ज करेंगे। ये नेटवर्क टोपोलॉजी को आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी या टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज की। तो कितनी टाइप्स है हमारे पास? 5 टाइप्स आ रही है, उनके नाम लिख देने हैं, बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश। आज की जो हमें डिस्कशन करनी है वी विल डू ऑन बस टोपोलॉजी। आज मैं आपको बस टोपोलॉजी करवाऊंगी। बस टोपोलॉजी क्या चीज है?
बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक दरमियान में एक केबल काम कर रही होती है, उस केबल को हम कहते हैं बस। ये हमारी बस, और ये बेसिकली क्या चीज है, ये कम्युनिकेशन मीडियम है। कम्युनिकेशन मीडियम को हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपस में जिस चैनल को शेयर करते हैं, जिस डिवाइस को शेयर कर रहे होते हैं, या किस मीडियम को इस्तेमाल करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उसको कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि ये आपका गाइडेड होता है या अनगाइडेड होता है। अभी मैं गाइडेड की बात कर रही हूँ। अभी हम, क्योंकि हम लैन की बात करें ना, बस टोपोलॉजी मेनली लैन में काम करती है, लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रही होती है। तो बस टोपोलॉजी में हम लैन के जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम वी आर टॉकिंग अबाउट गाइडेड मीडिया। हम गाइडेड मीडिया की बात करें, यहाँ पे हम अनगाइडेड मीडिया की बात नहीं करें। तो ये केबल दरमियान में जो लगी हुई है, ये कौन सी केबल है? ये लैन को इस्तेमाल करने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल करते हैं उसको ईथरनेट केबल कहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि लैन जब आपने इस्तेमाल करवाना है लैन, उसके लिए इथरनेट कार्ड लगा होता है। लैन को इथरनेट ही कहते हैं ना। जो इथरनेट कार्ड लगा होता है, तो जब आपने लैन बनानी हुई है, वो दैट केबल इज कॉल्ड एज इथरनेट केबल। कई किस्मों की होती है, जैसे आपकी बुक में जिक्र किया हुआ है कि 10 डेज 2 इस्तेमाल हो सकती है, या 10 डेज 5 इस्तेमाल हो सकती है। इसको थिक नेट, थिन नेट केबल कहते हैं। इस केबल के जरिए से आपकी लैन वर्क करती है। अच्छा, अब क्या चीज है कि ये मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर आया, ये कंप्यूटर 1 है। इस कंप्यूटर ने इस केबल के साथ एक और केबल जोड़ी, यानी कि वो इस नेटवर्क में शामिल हो गया। एक और कंप्यूटर आया, उसने अपनी केबल साथ ज्वाइन कर ली, वो इस नेटवर्क में शामिल हो गया। एक और कंप्यूटर आया, उसने केबल जोड़ी, उसने इस कंप्यूटर में शामिल कर लिया, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो आपकी ये बेसिकली दरमियान की जो सर्विस है, ये बस कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करवा रही है। किस तरह से? कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम से। ये कम्युनिकेशन मीडियम, ये वाला कॉमन, इस कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम से कंप्यूटर्स आपस में मिलते जाएंगे और मिल के क्या करेंगे, आपस में नेटवर्क को शेयर करेंगे, डाटा एक्सचेंज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आपके रोड है, हमारे कॉलेज के बाहर एक रोड है। इस कॉलेज के बाहर ये रोड में अगर ये लेफ्ट से बस जा रही है, तो बस यहाँ से भी पैसेंजर्स को बैठा लेगी, आगे जाएगी फिर पैसेंजर्स को बैठा सकती है, आगे जाएगी फिर पैसेंजर्स को बैठा सकती है, एंड सो ऑन। ये बस ट्रैवल करती जा रही है। सेम ये आपके यहाँ पे इस बस का काम है कि बस में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाते जाना है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवा के डाटा को एक्सचेंज करेंगे। थोड़ी सी वर्किंग बताती हूँ, तो इसकी हम थ्योरी पे आते हैं। लेट्स से कंप्यूटर नंबर 1 ने डाटा सेंड किया, ये मैं 10 मैं डाटा कह रही हूँ, 101 चले, 1010, तो डाटा यहाँ पे आ गया बस पे 1010। अब बता देगा कंप्यूटर 1 की डाटा किसको पहुंचाना है। लेट्स से कंप्यूटर नंबर 1 ने कहा है कि डाटा ये कंप्यूटर नंबर 5 के लिए। ये डाटा यहाँ आ गया 1010 और टारगेट फॉर कंप्यूटर नंबर 5। इसको 2 को भी विजिबल है डाटा, ये 3 को भी विजिबल है, 4 को भी विजिबल है, 5 को भी, 6 को भी। लेकिन वो बाकी के कंप्यूटर्स कहेंगे कि ये हमारा डाटा नहीं है, वो इस डाटा को रीड या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन इस डाटा को एक्सेप्ट करेगा? जिसके लिए उसने डिजाइन किया। कंप्यूटर नंबर 5 इस डाटा को एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए हमने उसने कंप्यूटर नंबर 1 ने डाटा भेजा। इस तरह से बस टोपोलॉजी काम करती है। बाकी सब उसको इग्नोर कर देंगे, और जिस कंप्यूटर के लिए वो टारगेट किया होगा, वो कंप्यूटर डाटा को रिसीव कर लेगा। ठीक हो गया? अच्छा, पता कैसे चलेगा कि यहाँ से बस शुरू हो रही है, यहाँ से बस खत्म हो रही है? तो केबल का यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एंडिंग पॉइंट है। इसके लिए लगे होंगे टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, जहां पे बस स्टार्ट हो रही है वहां पे भी टर्मिनेटर, और जहां पे बस खत्म हो रही है वहां पे भी टर्मिनेटर लगा होगा। ठीक है, टर्मिनेटर्स लगे होंगे, वो बताएंगे कि बस कहां से शुरू हो रही है और कहां पे बस खत्म हो रही है। अब मैं इसकी बुक में जो आपको लिखा हुआ है उस पर आती हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, कोई अगर मुश्किल है। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। जो कम्युनिकेशन मीडियम है ये कॉमन है, सब डिवाइसेस, सब नेटवर्क इसी कम्युनिकेशन मीडियम को शेयर कर रहे हैं, ये कॉमन है। कम्युनिकेशन मीडियम को हम क्या कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट एज बस।
इस कम्युनिकेशन मीडियम को बस का नाम दिया जा रहा है। स्पेशल डिवाइस जिसे टर्मिनेटर कहते हैं वो दोनों कोनों में लगा होगा। वो क्यों लगा होगा? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा सिग्नल्स को। सिग्नल्स आपके यहां से आगे पास नहीं हो सकते, यहां से आगे बाहर पास नहीं हो सकते, यहां पे वो रुक जाएंगे, इसलिए टर्मिनेटर लगाया गया उसके लिए। इन बस टोपोलॉजी इफ अ कंप्यूटर ट्रांसलेट्स डाटा, जिसे हम ब्रॉडकास्ट कह रहे हैं, ये जो मैंने कहा था कंप्यूटर वन डाटा भेजना है, इसको हमने क्या कहा है? दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज ट्रांसमिट, या फिर आप इसको कहोगे ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो डाटा। ब्रॉडकास्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबके सब कंप्यूटर्स को वो मिल सकता है, सबके सब कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। रिसीव कौन करेगा, अब्जॉर्ब कौन करेगा? जिसकी डेस्टिनेशन लिखी हुई है सिर्फ वो अब्जॉर्ब करेगा। तो कंप्यूटर ने ट्रांसमिट किया है कम्युनिकेशन मीडियम बस पे, सबके सब नोड्स बस में उस मैसेज को देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेस्टिनेशन उस कंप्यूटर की वो उसको एक्सेप्ट करेगी और प्रोसेस करेगी मैसेज को। इथरनेट बस जो मोस्टली यूज करते हैं लैन में, लोकल ये नेटवर्क में, क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बस टोपोलॉजी में लिमिटेड होते हैं, आप इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स अटैच नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फिर कम्युनिकेशन मीडियम बहुत वीक हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है ना। आप जैसे आप तरह से को लेट्स से 50 कंप्यूटर्स 50 उसमें कार्ड्स की गुंजाइश है, तो 50 से ज्यादा रखोगे तो वो जो सड़क है वो जाम हो जाएगी ना, रोड आपकी बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये आपकी बस बेसिकली आपकी रोड है, इसमें आप इतनी जगह को रखवा सकते हो जितने उसमें अकोमोडेट हो सके, वरना आपकी यहाँ पे भी हिसाब से ट्रैफिक जैम होता है, यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक कोलाइड कर जाएगी। अब इसमें आप मैंने आपको बताया कि इथरनेट का है तो हम 10 बेस 2 10 बेस 5 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं केबल्स का। 10 बेस 2 को थिन नेट केबल कहा जाता है, 10 बेस 5 को थिक नेट केबल कहा जाता है। प्रॉब्लम तब इंक्रीज होती है जब हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में इंक्रीज करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब कंप्यूटर्स इंक्रीज करेंगे आपकी बस पे लोड होता जाएगा, जिससे आपकी बस बिल्कुल काम करना छोड़ भी सकती है या कोलाइड कर सकती है, या उसमें फिर वो नेटवर्क फेलियर हो सकता है, कुछ तरह से मसले हो सकते हैं। नेटवर्क कब फेल होता है? जब आपकी बस या केबल फेल हो जाती है। किसी कंप्यूटर के इंटरनल वो कनेक्शन के फेल होने से नेटवर्क फेल नहीं होगा, तो ये केबल काम नहीं करती तब आपका यहाँ पे कनेक्शन फेल हो जाएगा। एडवांटेजेस हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है, ये इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो एडिशनल कंप्यूटर्स को भी, और इस टोपोलॉजी में ये बेस्ट टोपोलॉजी है कंप्यूटर्स को, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कि कंप्यूटर्स आपस में नजदीक होते हैं। और डिफिकल्ट इसमें ये चीज है कि इसमें आप एरर डिफिकल्ट आपको ट्रेस करना, एरर डिफिकल्ट है, मतलब मुझे नहीं पता चलेगा कि अगर मेरी बस की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या यहाँ कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। डाटा कोलिजन इसमें बहुत हाई होता है। कोलाइड किसे कहते हैं? कि मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर ने भी डाटा भेज दिया है, इस कंप्यूटर ने भी डाटा भेज दिया, तो डाटा आपस में टकरा सकता है, इसको कोलिजन कहते हैं। तो डाटा कोलाइड यहाँ पे कर जाता है क्योंकि आप शेयर्ड मीडियम, एक ही मीडियम यूज कर रहे हो, और उसकी वजह से स्पीड भी स्लो हो सकती है आपके नेटवर्क की, क्योंकि आप एक शेयर्ड मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे हमारी बस टोपोलॉजी कंप्लीट हो रही है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टोपोलॉजी करेंगे। मिस अगर हमें ये लॉन्ग में